हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय उरारा मलिक। दिस इज आवर 16th लेक्चर ऑफ मेडिकल बिलिंग। तो आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम देखेंगे पेमेंट पोस्टिंग। प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में हमने क्या देखा? हमने देखी चार्ज एंट्री। उसके बाद हम आते हैं पेमेंट पोस्टिंग की तरफ। अब जो पेमेंट पोस्टिंग है ये क्या है, कैसे वर्क करता है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारा मैं इस चीज़ में डिस्कस नहीं करने लगा। आज का जो सेशन है सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो कि डिटेल में कि इसके कितने स्टेप्स हैं, ये क्यों की जाती है, कैसे कैसे, तो आप जाके मेरा लेक्चर सुनो। कंप्लीट लेक्चर इस पर पढ़ा है। अगर आपने नहीं सुना तब भी सुन लो। अगर आप ऑलरेडी उस लेक्चर को सुन चुके हो फिर भी एक बार उसको जाके रिवाइज करो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो जो जो चीज़ें उसमें आए आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, ईओबी होता है और दूसरा ईआरए होता है। अब मैं यहाँ पे ये बैठ के नहीं बताऊंगा ईओबी क्या चीज़ है, ईआरए क्या चीज़ है, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले जाके आप उस चीज़ को रिवाइज करें, उस लेक्चर को दोबारा सुने, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करें। अब पेमेंट पोस्टिंग के अंदर हम यूज़ करने लगे कैरियो की एक विंडो, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, डमी डिटेल्स यूज़ करेंगे। अब डमी डिटेल्स क्या है? डमी डिटेल्स में या तो हमारे पास ईओबी आ सकता है या फिर ईआरए आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईआरए यूज़ करूँगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं। तो एक डमी ईआरए यूज़ करूंगा जिसकी सारी डिटेल्स हम पेमेंट पोस्टिंग में यूज़ करेंगे। अब पेमेंट पोस्टिंग को आपने बड़े गौर से समझना है। क्यों गौर से समझना है? कि भाई देखो, पेमेंट पोस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है मेडिकल बिलिंग के अंदर। एक मेडिकल बिलर का जो अहम काम है वो पेमेंट पोस्टिंग के अंदर है। क्यों ये सारी चीज़, ये सारी मेडिकल बिलिंग हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक मोटिव है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है। वो ये है कि हमने पेशेंट को उसका पे आउट दिलवाना है इंश्योरेंस कंपनी से। उसकी जितनी भी इंश्योरेंस अमाउंट बनती है वो हम उसको दिलवाएंगे। मेडिकल बिलिंग का मेन पर्पस यही है। तो ये जो पेमेंट पोस्टिंग का स्टेप है, हमने इसमें यही करना है कि हम सारा हिसाब किताब चेक करेंगे, सारी कैलकुलेशंस चेक करेंगे कि इसमें पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है, इसमें इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है, डिडक्टिबल्स क्या है, पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम है नहीं है, अच्छा उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सारा फिर ये कैलकुलेशन जो है हमारी पेमेंट पोस्टिंग के अंदर आती है। तो हम यहाँ पे एक डमी ईआरए यूज़ करेंगे और उसको हम फिर पेमेंट पोस्टिंग करेंगे अपने कैरियर सॉफ्टवेयर की एक विंडो पे। तो आज स्क्रीन पे हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे पास या तो ईआरए होता है या फिर ईओबी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आज आपके सामने ईआरए लेके आए हैं। अब मैं ईओबी को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्टली वो कम यूज़ होता है, क्योंकि वो ऑफलाइन है, पेपर वर्क होता है वो सारा। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस यानी कि ईआरए को लेके आए हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको समझ सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक विंडो को लेके आए हैं जो कि कैरियो की विंडो है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम ईआरए की सारी रिपोर्ट को हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि बैच। अब बैच कौन सा है, यहाँ पे हम चेक आईडी डाल देंगे इसकी, तो ये हमारे पास बैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी चेक आईडी डालते हैं जो कि हमारे पास है 2104 121235। तो ये हमारे पास उसकी बैच आईडी या फिर चेक आईडी भी कह सकते हैं, वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है पोस्ट डेट। पोस्ट डेट हमारे पास क्या है, 04/16/2021। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 04/16/2021। ये हमारे पास पोस्ट डेट आ गई। अब उसके बाद टाइप आ रही है। टाइप हमारे पास क्या है, ईओबी नहीं है, हमारे पास ईआरए है। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप में लिख देंगे ईआरए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस से हमें सारा डाटा मिला है, ईओबी से नहीं मिला। तो हम टाइप में यहाँ पे ईआरए लिख देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का नाम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर की जो डिटेल है वो है सिग्ना, यानी कि इंश्योरेंस का नाम जो है वो आपके पास सिग्ना आ जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सिग्ना। तो ये हमारे पास इंश्योरेंस है। अच्छा, उसके बाद एडजुडिकेशन डेट। एडजुडिकेशन डेट हमारे पास प्रोडक्शन डेट होती है जो कि है 04/17/2021। तो हम यहाँ पे उसको टाइप कर देते हैं 04/17/2021। तो ये हमारे पास एडजुडिकेशन डेट आ जाएगी। उसके बाद कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर आ जाता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मेडिकल है, मेडिकेयर है या फिर डेंटल है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मेडिकल, कि ये जो हमारी कैटेगरी है ये मेडिकल के अंदर आती है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे मेडिकल, ठीक है। उसके बाद मेथड। अब तो यहाँ पे हमारे पास मेथड आ रहा है, तो मेथड में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग ट्रांसफ़र, जिसको हम कहते हैं ईएफटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग ट्रांसफ़र।
तो उसके बाद हमारे पास आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस यहाँ पे आपको दिया गया है डी कॉलम के अंदर रेफरेंस आईडी। तो रेफरेंस आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे 12715050। तो आप यहाँ पे टाइप कर दें 12715050, ये आपकी रेफरेंस आईडी आ जाएगी। उसके बाद अमाउंट, ठीक है, जितना भी आपका क्लेम बन रहा है, जितनी अमाउंट बन रही है आप यहाँ पे पुट कर दोगे। जो आपके पास क्लेम अमाउंट बन रही है वो बन रही है $112, तो आप यहाँ पर टाइप कर दोगे 112, ये आपके पास अमाउंट बन रही है जो कि क्लेम की अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, तो जो भी आपका डाटा था वो आपकी समरी में यहाँ पे शो होगा कि पेमेंट जो अप्लाई हो रही है वो इतनी है, उसमें इतनी जो है ना इंश्योरेंस पे करेगी। तो यहाँ पे आपका सारा समरी के अंदर हिसाब किताब आ जाएगा। ये एक विंडो थी। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही हमने पहले वाली सेव की तो यहाँ पे आ रहा है पेयर्स डिटेल। तो पेयर हमारे पास कौन सा है, तो पेयर हमारे पास है सिग्ना, ठीक है। यहाँ पे पेयर वाले सेक्शन में देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्ना, तो हम टाइप कर देंगे सिग्ना, ठीक है। ये हमारा पेयर है। उसके बाद हमारे पास आती है अलाउड अमाउंट। अलाउड अमाउंट हमारे पास क्या है, अलाउड अमाउंट हमारे पास आ जाती है $137, ठीक है। $200 में से $137 पे करने हैं, जो कि इंश्योरेंस और पेशेंट दोनों मिल के पे करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 137। अच्छा, उसके बाद आता है कंट्रैक्ट एडजुडिकेशन या फिर सेकंड एडजुडिकेशन। कंट्रैक्ट एडजुडिकेशन में आता है आपकी कोई जो फर्स्ट इंश्योरेंस है, ठीक है, वो हमारे पास सिग्ना है। तो आप यहाँ पे सिग्ना टाइप कर दोगे, क्योंकि जो फर्स्ट कंट्रैक्ट है वो हमारा सिग्ना के साथ है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड किसी इंश्योरेंस के साथ पेशेंट लिंक्ड है तो वो भी हम टाइप कर देंगे, जो यहाँ पे हम XYZ डाल सकते हैं अगर कोई है। तो अगर नहीं है तो हम इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पेड है, पेड चेक करते हैं कि पेड कितना है। तो पेड हमारे पास आ रहा है 137 में से $112 इंश्योरेंस ने दे दिए। तो हम यहाँ पे $112 पेड डाल देंगे कि इंश्योरेंस ने पे कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि को इंश्योरेंस और को पे कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो को पे और को इंश्योरेंस दोनों मिला के जो पेशेंट का बना है वो बना है 25। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, को इंश्योरेंस और को पे दोनों मिला के हमारे पास $25 बन रहे हैं, तो हम सिंपली को इंश्योरेंस के अंदर 25 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा $25 को इंश्योरेंस और को पे दोनों को मिला के हुए हैं। तो 25 और 112 जो था वो पेड अमाउंट थी इंश्योरेंस की। तो 25 और 112 दोनों मिलाए तो हमारे पास अलाउड अमाउंट बन जाती है 137। तो ये टोटल अमाउंट होती है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर डिडक्टिबल मेंशन है तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, अदरवाइज जो भी चीज़ मेंशन है सिर्फ वही लिखनी है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा, यहाँ पे नोट का ऑप्शन है, अगर कुछ आप नोट मतलब एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जानी थी पेशेंट की इस सिग्ना के साथ, कि पहले कितना पे कर चुकी है सिग्ना, अब मज़ीद कितना पे करेगी नहीं करेगी, ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ जानी थी अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते। तो सेकंड विंडो के अंदर जैसे ही हम सारी ये इन्फो पुट कर देंगे, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये सिंपल पेमेंट पोस्टिंग थी आपके कैरियर सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा जो बाकी सॉफ्टवेयर है उनका टेम्पलेट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपली आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन इन्फो आती है पहले नंबर पे, उसके बाद पेयर आती है, उसके बाद पे ई आता है, उसके बाद नीचे ये सारा हिसाब किताब आता है जो कि असल में ERA होता है, असल में पेमेंट पोस्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे वैसे डिटेल के अंदर ज़्यादा नहीं दिया गया, मैं आपको ऑलरेडी इसके केसेस करवा चुका हूँ। आपको शायद याद होगा मैंने चौथे पाँचवें लेक्चर के अंदर केस सिनेरियोज बताए थे, वो सारे इसी के ऊपर हैं कि इसी के अराउंड घूमते हैं कि हम पेमेंट पोस्टिंग कैसे करते हैं। वो सारा मैं आपको ऑलरेडी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ, इस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। सिंपल आपको यहाँ पे पोर्टल पे सारी इन्फो पुट करना सिखाई है। तो गाइज आपने देखा हम कैसे कैरियो पे पेमेंट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो डमी ERA किया, ठीक है। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते अपने पेशेंट की। तो हम यहाँ पे सारी डमी डिटेल्स यूज़ करेंगे, मतलब सिर्फ आपको समझाना है यार, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। तो आज हमारा पेमेंट पोस्टिंग का जो प्रैक्टिस सेशन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि कैरियो आपको समझ आ रहा होगा। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इससे मिलते जुलते हैं, इनका जो पोर्टल का टेम्पलेट होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका हम आपको टूर करा सकते हैं, तो वो मैं आपको टूर कराऊंगा। लेकिन एंड पे जिस टाइम हम ये सारा कैरियर को सारे प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे
उस पे मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मैं आपको टूर करा सकता हूँ, वो मैं आपको लाजमी कराऊंगा, उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी समझा दूंगा। अब ये सारे सॉफ्टवेयर आपसे मिलते जुलते हैं, आप अगर एक सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो दूसरे पे काम करते हुए, तीसरे पे काम करते हुए, या फिर कोई चौथा पांचवा कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए उस पे काम करते हो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो हमने पेमेंट पोस्टिंग को डिटेल में आज प्रैक्टिस करके देख लिया, छोटी से छोटी चीज़ भी बारीकी से देख ली। तो ये था आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेशन। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। आप बार बार कमेंट में कहते थे सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं यही चीज़ कहता था भाई, राइट टाइम पर राइट चीज़ करवाऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आप जॉब कहाँ से ढूंढो, रिमोट वर्क कहाँ से ढूंढो, हर चीज़ आपको टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी, जिस टाइम उसका राइट टाइम होगा। अभी जो चीज़ें आ रही हैं जैसे तरतीब के साथ चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दो, ठीक है। बहुत आगे की ना सोचो, मैं आपको हर चीज़ कवर करवाऊंगा, अगर ना करवाऊँ तो मैं इधर बैठा हूँ आके यार पकड़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक चीज़ मुफ्त मिल रही है उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।